साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसका हाथ पकड़ा। सूरज सुनो, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? हाँ बहन, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, लेकिन अभी उसमें 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। कम पड़ रहे हैं तो फिर अब क्या होगा? अरे तू परेशान क्यों हो रही है? 5,000 रुपये की तो बात है, मैं अभी जाता हूँ, जमींदार से लेके आता हूँ। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते, बैठ। अरे, तुझे वहाँ बैठने के लिए किसने बोला? मैंने बोला है नीचे बैठ। अरे गलती हो गई जमींदार साहब, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि मैं आपके बराबर में बैठूं। अच्छी बात है कि तुझे तेरी औकात का पता है। ये बता, यहाँ कैसे आना हुआ? साहब बात यह है कि मेरी बहन पढ़ाई करती है, उसकी कॉलेज की फ़ीस जमा करनी है। मैंने बाकी पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, बस 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपके पैसे 2 महीने में वापस कर दूंगा। अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन ये बता तू करता क्या है? मेरे हिसाब से मजदूरी, और तू ये अपनी बहन को पढ़ा रहा है। पागल वागल हो गया है क्या? अरे कम से कम अपनी हालत तो देख लेता, तब उसे पढ़ाई करवाता। साहब मेरी बहन पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, बाकी मैं आपके पैसे 2 महीने में वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। देख, मुझे पैसों की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पैसे देना जानता हूँ तो पैसे वसूलना भी जानता हूँ। लेकिन कम से कम तू अपनी हालत तो देख लेता। जेब में पैसे नहीं हैं और चला है अपनी बहन को पढ़ाने। साहब मैंने आपसे बोला तो कि मेरी बहन पढ़ने में बहुत तेज़ है, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। तुम जैसे गरीबों को समझाना ना बहुत ही मुश्किल है, और वैसे भी मुझे क्या लेना देना। तू अपनी बहन को पढ़ा या फिर लिखा। ये पकड़, पूरे 5,000 रुपये। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, समय पर पैसे दे देना। ठीक है साहब। और मैडम, कॉलेज छोड़ दें क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। और एक बात बताओ, तुम जैसे गरीबों को पढ़ने का शौक कब से हो गया? अच्छा, तो हम जैसे गरीब लोग पढ़ नहीं सकते हैं क्या? या फिर तुम अमीरों के पास ही पढ़ने का अधिकार है? हाँ, हम जैसे अमीरों को पढ़ने का अधिकार मिला है, तुम जैसे गरीबों को नहीं। चली है पढ़ाई करने। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं यहाँ के जमींदार का छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो तू जमींदार का छोटा भाई है। अब मैं तेरी शिकायत तेरे भाई से करूंगी। हाँ हाँ मैडम, शौक से कर देना। सूरज सुनो, ये क्या बोल रही हो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ जमींदार के घर चलो, मैं उन दोनों की शिकायत जमींदार से करूँगा। चलो। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते। ये बताओ, यहाँ क्या करने आए हो? और तू ये अपनी बहन को क्यों लेकर आया है? बताता हूँ जमींदार साहब।
अबे ओ सूरज, कहाँ मर गया? बाहर निकल। अरे जमींदार साहब, आप मेरे घर पर? बताइए क्या हुआ? अबे तूने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे और अभी तक वापस नहीं किए, और क्या बोल रहा है आप यहाँ? अबे मैं तुझसे वही पैसे लेने आया हूँ। पैसे? लेकिन जमींदार साहब, अभी पैसे देने में 10 दिनों का समय बाकी है। क्या बाकी है बे? तू ये ज़्यादा गणित मुझसे मत लगा, और मैं 10 दिन बाद फिर थोड़ी ना आऊँगा यहाँ पर पैसे लेने। जल्दी से पैसे दे और मैं जाऊँ, मुझे और भी काम है। जमींदार साहब, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दे दूँगा? पैसे नहीं है तो तू ऐसा कर, ये अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दे। अरे जमींदार साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर मैं मोटरसाइकिल आपको दे दूंगा तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? और ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, आपके पैसे भी नहीं चुका पाऊंगा। देख रहे हो अंकित, ये गरीब क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसकी गाड़ी ले लूँगा तो इसका काम बंद हो जाएगा। तू गाड़ी से काम करेगा क्या? अरे मालिक, आप भी कहाँ इस गरीब के चक्कर में पड़े हो? आप गाड़ी उठाओ और चलो यहाँ से। हाँ अंकित, तू सही कह रहा है। नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। अबे मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझसे बता रहा हूँ अंकित। मैंने कहा मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दूंगा। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने इसका हाथ पकड़ा? और सुन, जब पैसे हो जाएं तब आकर गाड़ी ले लेना। चलो अंकित। क्या हुआ सूरज, तुम इतने परेशान क्यों हो? और तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? वो घर पे अभी जमींदार आए थे। तो तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। सिमरन, तुम ये कैसी पागलोली बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि जमींदार कितना पावरफुल आदमी है, तो पुलिस वाले हम जैसे गरीबों की कहाँ सुनेंगे? और इस गांव में हम लोग अकेले नहीं हैं जिनके साथ जमींदार ने ऐसा किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं। जब पुलिस वाले उनकी नहीं सुने तो हमारी कैसे सुनेंगे वो? लेकिन सूरज, ऐसा कब तक चलेगा? 5,000 रुपए के लिए उसने तुम्हारी मोटरसाइकिल भी ले ली, और तुम बोल रहे हो कि हम लोग पुलिस स्टेशन भी ना जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं सिमरन, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तभी हम लोग उस जमींदार के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, वरना वो ऐसे ही हम गरीबों को, इस गांव वालों को हमेशा सताता रहेगा, उनके साथ अन्याय करता रहेगा। हाँ सूरज, तुम सही कह रहे हो। अब तो मैं ज़रूर एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी, फिर मैं उस जमींदार को सबक ज़रूर सिखाऊंगी।
सूरज भाई सुनो। अरे जमींदार साहब, आप मेरे घर पर? बताइए कैसे आना हुआ? वो सूरज भाई, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए थी। मुझसे मदद चाहिए? भला जमींदार साहब, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यार बात यह है कि तू ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे इस पर तेरी बहन के साइन चाहिए। साइन चाहिए? लेकिन क्यों जमींदार साहब? वो इसलिए क्योंकि सरकार ने मेरा घर तोड़ने का ऑर्डर दिया है, तो अगर तेरी बहन इस पर साइन कर देगी तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और मेरा घर बच जाएगा। लेकिन जमींदार साहब, अगर वो घर आपका है तो फिर सरकार उसे कैसे तोड़वा देगी? यार बात यह है कि वो घर मेरा ही है, लेकिन वो ग्राम समाज की ज़मीन पर मैंने घर बनाया है ना, इसीलिए। अरे जमींदार साहब, अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप एक काम करिए, इस बारे में आप मेरी बहन से खुद ही बात कर लीजिए। सिमरन, ज़रा बाहर आना। हाँ सूरज बोलो। अरे वो जमींदार साहब आए हैं, ये बोल रहे हैं कि इस पेपर पे आपके साइन चाहिए। अगर तुम इस पे साइन कर दोगे तो इनका घर बच जाएगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं। दरअसल में बात यह है कि सरकार मेरा घर तोड़ाना चाहती है। अगर तुम इस पर साइन कर दोगी तो मेरा घर टूटने से बच जाएगा। देखो मैंने तुम लोगों के ऊपर कितने एहसान किए हैं, और मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भी दिए थे, तुम्हें याद तो होगा ना। हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तुमने मेरी कितनी मदद की थी। पुरानी बातें दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, तुम लोग कब तक इस टूटे फूटे घर में रहोगे? तुम ऐसा करो, तुम इस पर साइन कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम एक अच्छा सा घर बनवा लोगी। चलो अब जल्दी से इस पर साइन कर दो। तू ये घूस देने की किसे कोशिश कर रहा है? और तेरा घर तोड़ने का ऑर्डर तो मैंने ही दिया था। क्या नहीं? हाँ, जब खुद का घर टूट रहा है तो डर लग रहा है, और तूने कितने लोगों के घर तोड़े हैं याद भी है या भूल गया? तू अपनी औकात से ज्यादा ही नहीं बोल रही है? तू मेरी औकात की बात कर रहा है। शायद तुझे पता नहीं है कि मेरी औकात तुझसे कई गुना ज्यादा है। चल अपना पोथी पत्रा उठा और निकल यहाँ से। तेरी तो मैं। अरे जमींदार साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरी बहन एक IAS ऑफिसर है। अगर आप गलती से भी इसके ऊपर हाथ उठा दिया ना तो आपको ज़िंदगी भर के लिए जेल की रोटी खानी पड़ सकती है। तो फिलहाल अभी आपका घर टूट रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए और जाइए यहाँ से।